हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके डियर स्टूडेंट, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने स्टोइकियोमेट्री के रेस्पेक्टिव डिस्कस किया था, और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्टिव अपन बात करने जा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें अच्छे अच्छे बच्चे क्या हो जाते हैं, मात खा जाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर। पहले तो अपन ये देखते हैं कि एक्चुअली में ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। डियर स्टूडेंट, कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर एक साइड में क्या होता है, आपका रिएक्टेंट होता है N2 प्लस H2 गिव्स टू NH3। ये मैंने एक सिंपल रिएक्शन ली। अब लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब हमारे उस रिएक्टेंट से मतलब है जो क्या हो जाएगा, वो जल्दी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जल्दी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाई रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्टेंट्स के बिटवीन क्या होती है, रिएक्शन होती है, और प्रोडक्ट आपके क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब यहां पर इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से पहले कौन खत्म होगा, अर्लियर कौन कंज्यूम होगा, वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सीधी सीधी सिंपल भाषा के अंदर किसी भी रिएक्शन के अंदर वो रिएक्टेंट जो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है या सबसे पहले खत्म हो जाता है, उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट अपन बोलते हैं। अब किसी भी रिएक्शन को देखकर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास में एक रिएक्शन है। अब लिमिटिंग रिएजेंट को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका क्या फंडा है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसके रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई ना कोई रिएक्शन मिलेगी। जैसे मेरे पास में ये रिएक्शन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, और इधर क्या कर रहा है, अमोनिया फॉर्म कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन की एक आपको क्या करनी है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। और इसकी बैलेंस इक्वेशन में लिखूंगा तो इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी बैलेंस इक्वेशन अपनी ये बन जाएगी 3। इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां पर ये बन जाएगी 3, और इधर क्या बन जाएगा 2। यानी सबसे पहला आपका काम है उस रिएक्शन को बैलेंस करना। दूसरा आपको ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर गिवन डेटा क्या है, उस क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है वो देखना है। गिवन डेटा से मेरा मतलब है मोल्स। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में मोल्स भी गिवन हो सकता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो मोलर मास है, या ये कहूं उनका वेट भी हो सकता है। बट क्वेश्चन को आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, इस कंसेप्ट में आप इसको किस में डील करोगे, मोल्स के अंदर आपको डील करनी है। यानी मैं बोल दूं कि आपके क्वेश्चन में इसके कितने मोल दे रखा है, ये बोल रहा है कि इसके तो 2 मोल है, और इसके कितने मोल है, इसके 5 मोल। ये चीज आपको कहां पर मिलेगी, ये वाली, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगी। ध्यान से देखिए, बच्चे इसको रॉन्ग कर देते हैं, ध्यान से देखिए। इसके अंदर में ये गिवन डेटा है जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। अब लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर जो गिवन मोल है उसमें उसका जो रियल मोल है उससे उसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यानी N2 की बात करूं तो N2 का कितना मोल है, 1 है, तो यहां पर मैं कर दूंगा 1/2। ठीक है, क्या कर दूंगा मैं, सॉरी उल्टा कर दिया अपन ने इसके अंदर में, यानी ये आपका हो गया 2, और डिवाइड कर देंगे किससे, 1 से, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां पर अपन देखेंगे, यहां पर ये कितना है, 5। ठीक है, और 5 को डिवाइड किससे करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा इसके अंदर में, 1.6 ले लो आप, 1.6 ये आपके पास में आ गया।
तो क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको क्या करनी है, जो भी रिएक्शन है उसको बैलेंस करना, ठीक है। उसके बाद में जो गिवन मोल्स है वो देख लेना है, चेक कर लेना है, और उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, जो भी गिवन मोल्स है उनमें उनका जो एक्चुअल मोल्स है उससे डिवाइड कर दो। और यहां पर आप देखिए लिस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, लिस्ट वैल्यू किसकी आ रही है, आपके इसकी H2 की आ रही है। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए ये मेरे लिए क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, भाई हमने लिमिटिंग रिएजेंट को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उसके रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं। चलिए फिर मैं इसको ले रहा हूं, उसके अंदर में ये सारी चीजें अपने आइडेंटिफाई कर ली। तो अब देखो इसके अंदर में हमारे पास में लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। अब क्वेश्चन को आपको डील करते समय अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट ही करना है, यानी क्वेश्चन को लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को करना है, ठीक है। क्वेश्चन वाला क्या बोल सकता है, क्वेश्चन वाला ये बोल सकता है कि यहां पर जो NH2 है ये कितना फॉर्म हो रहा है, कितने मोल्स इसके बन रहे हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि यहां पर ये कितना कंज्यूम हो गया, या फिर ये कितना लेफ्ट रह गया, यानी इसका ये कितना काम में आ गया। मैं बोल सकता हूं ये काम में कितना आ गया, या ये कितना बचा, ठीक है, और ये कितना बना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही डील करना है, ठीक है। कीजिए लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर जो आपका NH3 है वो NH3 कितना बनता है। तो देखो यहां पर NH3 कितना बनता है, देखो अगर यहां पर 3 मोल है तो NH3 यहां पर कितना बनेगा, आपका 2 मोल बन जाएगा। NH3 अपन कितना बना देंगे, 2 मोल बना देंगे। तो देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, 3 मोल से मुझे कितना मिल रहा है, 2 मोल। भाई 1 मोल से कितना मिल जाएगा, 2/3। बट हमारे को क्वेश्चन में इसके कितने मोल दिए थे, गिवन डेटा इसके कितने थे, वो थे 5 मोल। तो भाई 5 मोल से कितना मिल जाएगा, 5 मोल से मिल जाएगा 2/3 इंटू 5, ये कितना आ गया 10/3 मोल, यानी NH3 कितना बनेगा, 10/3 मोल बनेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब चलिए इधर आते हैं, अपन इधर चेक करते हैं इसके अंदर में। सबसे पहली चीज ये यूज कितना हुआ, ये यूज कितना वो देखिए आप इसके अंदर में, ठीक है। यूज की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसके 3 मोल है तो इसके कितने मोल यूज में हो रहे हैं, 1 मोल, यानी 3 मोल से आपको मिल रहा है कितना, 1 मोल। तो बताओ भाई 1 मोल से कितना मिल जाएगा, 1/3, कितना मिलेगा 1/3। और इसके कितने मोल है भाई, 5 मोल, तो 5 मोल से कितना मिल जाएगा 1/3 इंटू 5, तो ये हो गया 5/3 मोल्स। डियर स्टूडेंट 5/3 मोल्स इस NO2 के क्या हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं। कितने यूज हो चुके हैं, इसके यूज हो गए 5/3 मोल, ये हमारे क्या हो चुके हैं, यूज हो चुके, काम में आ चुके हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है भाई ये बचा कितना, शेष कितना रहा। तो भाई आपने यहां पर क्वेश्चन के अंदर इसके कितने मोल लिए थे, क्वेश्चन वाले ने बोला था इसके कितने मोल है, 3 मोल, और 3 मोल में से कितना काम ले चुके हो आप, 5/3। तो लेफ्ट कितना हो जाएगा, यहां से लेफ्ट हो जाएगा आपका 3 - 5/3, 3 - 5/3, तो ये हो जाएगा 4/3। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, उस लिमिटिंग रिएजेंट को आपको इस तरीके से करना। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं और उस क्वेश्चन के थ्रू इसको मैं क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। अगला क्वेश्चन यहां पर है, कोई रिएक्शन है 2A,
प्लस 5b गिव्स टू सी प्लस डी। ये है क्वेश्चन वाला बोल रहा है यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है, यानी इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपको चाहिए गिवन मोल। यहां पर दोनों के मोल कितने ले रखा है इसने, 10 मोल और 10 मोल ले रखा है। पहला काम क्या है, पहला हम ये रिएक्शन देख ली इसके अंदर में। देखो ये कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है, जनरल रिएक्शन है, तो यहाँ पर हमारे को इसको बैलेंस करने की तो नीड है नहीं। हाँ, कोई स्पेसिफिक रिएक्शन होती है हमारी इनऑर्गेनिक की, तो हम क्या करते हैं उसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसके अंदर में, हम देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, जो भी गिवन मोल है उसको डिवाइड कर देंगे उसके एक्चुअल मोल्स। तो ये तो कितना आ गया आपके 5 आ गया। इसको अपन करते हैं 10/5, ये कितना आ गया 2 मोल आ गया। अब देखिए बेटा इसमें से और इसमें से लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है भाई, अरे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, यस वेरी गुड, ये वैल्यू क्या है, लोवेस्ट है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो सारी समस्याओं का क्या हो चुका है, समाधान हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से, इसको तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट के लिए ही यूज किया था। अब क्वेश्चन वाला हमारे को क्या पूछ रहा है, डी के रेस्पेक्टिव बात कर रहा है। तो यहां से देखो यहां पर डी अपन देखते हैं, तो देखो 5 मोल से डी कितना मिल रहा है 1, भाई 5 से कितना मिल रहा है 1 मोल मिल रहा है। अगर यहां पर 1 मोल ले लूं तो कितना हो जाएगा 1/5, और आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है गिवन 10, तो यहां पर कितना हो जाएगा इंटू 10 कर दीजिए, इसको कितना हो जाएगा 2 मोल, यानी CO2 सॉरी यहां पर D है वो D कितना मिलेगा आपको 2 मोल्स मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा 2 मोल्स मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए इसी क्वेश्चन में अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इधर आइए, इसके अंदर में मैं ये कहूं कि यहां पर ये जो A है इस A के रेस्पेक्टिव हमारे पास में 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये यूज कितना हुआ, तो यूज के लिए आप क्या करोगे भाई, 5 मोल के लिए कितना 2 मोल, और 1 के लिए क्या हो जाएगा 2/5, और 10 से कितना हो जाएगा इंटू 10। तो देखिए इसके अंदर में ये कितना हो जाएगा 2, यानी 4 मोल। 4 मोल ए हमारे क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। अब लेफ्ट मोल चाहिए हमारे को। हमारे पास में कितने मोल थे, यहां पर 10 मोल थे, और 10 में से कितने यूज हो गए 4 मोल, तो लेफ्ट कितना रह गया हमारा, लेफ्ट रह गया 6 मोल। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में तो यही पूछा था कि यहां पर जो डी प्रोड्यूस होता है, उस डी जो डी प्रोड्यूस हो रहा है, इस डी के कितने मोल्स अपने बनने वाले हैं, उसी के रेस्पेक्टिव हमारे से क्या की थी इसने बात की थी। बट दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको करवा दिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं इसके अंदर में, फिर ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर में, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन अपन और करेंगे और इस लिमिटिंग रिएजेंट को यहां पर अपन कंप्लीट कर देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन है मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स टू Mg, यानी ये कह रहा है कि मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है। अब यहां पर मैग्नीशियम जो रिएक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, इसकी वैल्यू दे रखा है वो उसने क्वेश्चन के अंदर ले रखी है 48 ग्राम, और O2 की बात कर रहा है हमारे से। O2 कितना यूज में ले रहा है, यहाँ पर O2 क्वेश्चन वाला यूज में ले रहा है 64 ग्राम, और आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म, यानी क्वेश्चन ये वाला बोल रहा है कि यहाँ पर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास है वो आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, चलिए वो देखते हैं अपन। सबसे पहला अपना वही काम है। हाँ मैंने क्या बताया था,
मैंने ये बताया था रिएक्शन को अगर आप मोल्स में डील करोगे तो आपके रोंग होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। तो देखिए बेटा इसके अंदर में अब इसका मोल्स निकालें। मोल निकालने के लिए आप क्या करते हो, गिवन वेट कितना है 48 और इसका कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। तो यहां पर इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, अप्रोक्स 2 मोल आ गए, इसके तो 2 मोल आ गए। चलिए इसके निकालते अपन, इसके मोल निकालो 64 अपॉन इसके कितना हो गया 32 हो गया आई थिंक। इसके भी कितने आ गए 2 मोल। देखो मोल्स तो दोनों के क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है, अब आपको निकालना है एल आर। एल आर के लिए आप क्या करोगे भाई, एल आर के लिए इनका जो रियल में इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए आप। इस रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे तो देखो इसके अंदर में बैलेंस कर दो, 1/2 कर देता हूं मैं यहां पर। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा 2/1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहां पर देखो यहां पर हो जाएगा 2/1/2 4। अब मुझे बताओ यहां पर 4 और 2 इन दोनों में से मिनिमम अमाउंट कौन सा है आपका, बताओ भाई मिनिमम अमाउंट कौन सा है, ये वाला मिनिमम अमाउंट है। इसका मतलब ये मेरे लिए क्या आ गया, ये मेरे लिए आ गया एल आर, ये क्या आ गया एल आर, लिमिटिंग रिएजेंट मेरे पास में ये आ गया। क्लियर हो गई बात। चलिए अपन करते हैं इसको, देखते हैं इसके अंदर में आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रेस्पेक्टिव पूछ रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के रेस्पेक्टिव आप देख लो इसके अंदर में सीधा सा है। देखो 1 मोल मैग्नीशियम से आपको कितना मिल रहा है 1 मोल मिल रहा है। तो यहां से बताओ 2 मोल से कितना मिल जाएगा, अरे बहुत सिंपल है यार ये तो। यानी आपको मोल्स निकालने हैं, मोल्स सीधा सा थोड़ा सिंपल वैसे ले लो, एन MgO ये निकालना अपने को। देखो 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है तो 2 मोल से कितना मिल जाएगा 2, यानी 2 मोल, 2 मोल आ गया। अब देखो यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, मास पूछ रहा है। तो मोल अगर आपके पास में आ गया तो मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट जो अपना लेक्चर हुआ था इस चैप्टर का उसमें मैंने बताया था मोल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और सेकंड जो अपना लेक्चर था उसके अंदर कोरिलेशन बताया था, और उस कोरिलेशन में बताया था कि मोल्स को आपको वेट में कन्वर्ट करना हो, यानी यहां पर मास ऑफ MgO आपको निकालना है। तो जो मोल्स है उसको मोलर मास से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 24 प्लस कितना हो जाएगा 16। तो देखो ये कितने हो गया आपके 40 हो गया आई थिंक, ये आ गया आपका 40। तो 2 into 40 कितना हो गया 80 ग्राम, क्या हो गया 80 ग्राम हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये अपना क्वेश्चन था। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस लेवल अपने इसमें मान सकते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए इसके अंदर में 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विथ 0.2 मोल सोडियम फास्फोट, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट। चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड। भाई बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 होता, ये तो आपने पढ़ ही रखा। अब इसको किससे मिक्स कर रहा है ये सोडियम फॉस्फेट के साथ, Na3PO4 के साथ। अब क्या बोल रहा है आपसे, अब आपसे बोल रहा है कि इसके कितने हैं, इसके ले रहा है वो 0.5 मोल और इसके ले रहा है 0.2 मोल। अब ये बोल रहा है
कि इनको मिक्स करेंगे तो यहां पर एक कंपाउंड बनेगा बेरियम फॉस्फेट BaPO4। ये थ्राइस आ जाएगा इसके अंदर में, और ये इधर क्या आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका। चलिए प्लस, अब देखिए हमारे को लेना तो किससे, इससे ही हमारे को मतलब है, इन तीन चीज़ों से मिलना है। बट हमारे को क्या करनी है, रिएक्शन कंप्लीट करनी है। तो रिएक्शन को आप कंप्लीट कर दीजिए इसके अंदर में। ये आपका बन गया Ba3। ये कौन सी रिएक्शन है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ये बेरियम इस फॉस्फेट के साथ आ गया, तो यहां पर क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब पहला काम हमारा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट का है। और लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक बैलेंस इक्वेशन। तो इसको आप बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर तो आप क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इधर क्या कर सकते हैं, 2 से। तो ये 6 हो गया, इसको आप किससे कर दो, 6। हुआ कि नहीं हुआ। अब ये वाले जो मोल्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ये कौन से आपके, ये गिवन है। अब मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट देखना है, तो देख लो भाई, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, 0.5/3, 0.2/2, ये तो 0.1 आ गया। ये कितना आ गया, 0.1 आ गया। इसको देखो भाई, ये कितना आ रहा है, 0.16 आ रहा है, 0.16 और एक आ रहा है 0.1। अब इन दोनों में से लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास में ये है। यानी ये हमारे लिए क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। इसको हटा देते हैं, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में अपन देखते हैं, क्वेश्चन वाला हमारे से क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है हमारे को कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल बेरियम फॉस्फेट, यानी इसके भी आपको क्या पूछ रहा है, मोल ही पूछ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, वेट पूछा था। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई थी। यहाँ पर ओनली मोल ही आपसे पूछ रहा है। तो देखो भाई, मोल पूछ रहा है तो यहाँ पर देखो, 2 मोल से हमारे को कितना मिलेगा, 1 मोल। 2 मोल से मिल रहा है हमारे को 1 मोल, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, देखो भाई मिल रहा है। अब 1 मोल से कितना मिल जाएगा, 1/2। कितना दे रखा है, 0.2। तो 0.2 मोल से कितना मिल जाएगा, 1/2 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 0.1। 0.1 को आप क्या कर लीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यही आना आपके 0.1 मोल, 0.1 मोल। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ गुड लक।